तो गाइस आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं पेमेंट गेटवे क्या होता है और साथ साथ आप कभी कभार अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल देते हो पेमेंट करने के लिए। उसके बाद वहां पर आपको ओटीपी देना पड़ता है, तब जाकर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। वहीं पर आप किसी वेबसाइट के अंदर चले जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो गाइस वहां पर आप जब अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल देते हो उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है विदाउट ओटीपी या पासवर्ड किए। तो गाइस आज के स्टूडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये पेमेंट गेटवे क्या होता है और साथ-साथ आपको ओटीपी क्यों देना पड़ता है या कभी-कभार क्यों नहीं देना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो गाइस पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो पेमेंट्स को प्रोसेस कर लेता है कस्टमर और मर्चेंट वेबसाइट के बीच में, ताकि पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। जैसे कि उसके अंदर कार्ड की डिटेल्स है और साथ साथ जो कस्टमर का अपना खुद का डिटेल्स है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, ताकि लीक ना हो जाए, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो गाइस इसे पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो गाइस अब हम जान लेते हैं कि ये पेमेंट गेटवे जो है ये कैसे काम कर लेता है। तो गाइस जो ये पेमेंट गेटवे है ये एक मिडल मैन की तरह काम कर लेता है कस्टमर और मर्चेंट वेबसाइट के बीच में, गेट की तरह काम कर लेता है कस्टमर और मर्चेंट वेबसाइट के बीच में। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे चले जाते हो, वहां पर आप प्रोडक्ट बाई कर लेते हो, उसके बाद वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आप पेमेंट्स के ऑप्शन पे चले जाते हो कि आप कार्ड से करना चाहते हो यूपीआई से करना चाहते हो। तो गाइस आप कार्ड सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली वहां पर अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल देते हो। जैसे ही कार्ड की डिटेल्स आप डाल देते हो उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हो। तो गाइस जो वो कार्ड की डिटेल्स है वो सबमिट हो चुकी है, वो सीधे सबमिट हो जाती है पेमेंट गेटवे के पास। तो गाइस जो वो पेमेंट गेटवे है वो प्रोसेस कर लेता है इस ट्रांजैक्शन को कि जो ये कार्ड की डिटेल्स है वो ठीक है या कार्ड डेड है या कार्ड के अंदर कितनी बैलेंस है, वो कार्ड को रीड कर लेता है। तो गाइस जैसे ही उसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस होती है तो गाइस वो प्रोसेस कर लेता है पेमेंट। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद सिंपली पेमेंट गेटवे रिक्वेस्ट डालता है इशूइंग बैंक के लिए कि पेमेंट रिलीज कर दो। इशूइंग बैंक मतलब कि जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उसके लिए वो रिक्वेस्ट डालता है पेमेंट के लिए। जैसे ही पेमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाती है उसके बाद सिंपली पेमेंट गेटवे पेमेंट को रिलीज कर देता है मर्चेंट के बैंक अकाउंट के अंदर। इस तरीके से पेमेंट गेटवे पेमेंट को सक्सेसफुल कर देता है और आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से पेमेंट गेटवे काम कर लेता है। तो गाइस जो ये पेमेंट गेटवे है ये कौन प्रोवाइड करता है इन वेबसाइट्स को पेमेंट करने के लिए। तो गाइस बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे भी है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर लेते हैं। तो गाइस आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो पेमेंट गेटवेज। तो गाइस जो वो पेमेंट गेटवे सेल कर लेते हैं वही से जो ये वेबसाइट से खरीद लेते हैं अपने के लिए पेमेंट गेटवे, उसके बाद वो पेमेंट्स लेते हैं। तो गाइस जो ये वेबसाइट है जो पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड कर लेती है तो गाइस इनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आप पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड कर सकते हो लोगों के लिए या वेबसाइट्स के लिए। तो गाइस वही फिर प्रोवाइड कर लेती है लोगों के लिए और साथ साथ वेबसाइट्स के लिए, ताकि पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए सिक्योर तरीके से। और साथ साथ आपको समझ आ चुका है कि किस तरीके से पेमेंट गेटवे काम कर लेता है और साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि पेमेंट गेटवे किसे कहते हैं। तो गाइस अब बढ़ लेते हैं कि क्यों आपको ट्रांजैक्शंस पे ओटीपी देना पड़ता है पेमेंट करने के लिए और साथ साथ कभी कभार क्यों आपको ओटीपी नहीं देना पड़ता है पेमेंट के लिए। तो गाइस ये पेमेंट गेटवे पे डिपेंड कर लेता है कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पेमेंट गेटवेज के दो टाइप्स होते हैं, एक 2D गेटवे पेमेंट और दूसरा 3D गेटवे पेमेंट। तो गाइस सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं 2D पेमेंट गेटवे के लिए। तो गाइस जो ये 2D पेमेंट गेटवे है तो गाइस इस पेमेंट गेटवे के अंदर आपको कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है, यानी आपको कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, सीवीवी डालना पड़ता है, एड्रेस डालना पड़ता है। उसके बाद आपको सिंपली पेमेंट को सबमिट कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप पेमेंट को सबमिट कर दोगे तो गाइस जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर देगा विदाउट ओटीपी या पासवर्ड। तो गाइस आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस इस पेमेंट को 2D पेमेंट गेटवे कहा जाता है, जिसके अंदर आपका पेमेंट विदाउट ओटीपी या पासवर्ड दिए ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस अब पढ़ लेते हैं 3D पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो गाइस जो ये 3D पेमेंट गेटवे है तो गाइस इस पेमेंट गेटवे के अंदर आपको कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है, उसके बाद एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सिंपली पेमेंट को सेंड कर देना है। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वहां पर आपको
ओटीपी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको ओटीपी देना पड़ेगा या पासवर्ड देना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस इस पेमेंट गेटवे को कहा जाता है 3D पेमेंट गेटवे, जिसके अंदर ओटीपी देखने को मिलता है या पासवर्ड देखने को मिलता है। तो गाइस उसे 3D पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो गाइस अब आपको समझ आ चुका होगा क्यों आपको ओटीपी देना पड़ता है पेमेंट के लिए, और साथ साथ कभी कभार आपको ओटीपी बिना दिए ही आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो गाइस अब आप कैसे ढूंढोगे वो वेबसाइट जिसके अंदर 2D पेमेंट गेटवे है। तो गाइस अब मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट के अंदर 2D पेमेंट गेटवे है और उस वेबसाइट के अंदर 3D पेमेंट गेटवे है। तो गाइस जो ये 2D पेमेंट गेटवे है ये ज़्यादातर इंटरनेशनल वेबसाइट्स के अंदर 2D पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है। तो गाइस अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट के अंदर चले जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो गाइस उस वेबसाइट के अंदर 99% 2D पेमेंट गेटवे ही होगा। तो गाइस वहाँ पर आप विदाउट ओटीपी ही अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। तो गाइस जो ये 2D पेमेंट गेटवे है ये ज़्यादातर इंटरनेशनल वेबसाइट्स के अंदर होता है। तो गाइस गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर भी 2D पेमेंट गेटवे काम कर लेता है, एप्पल सर्विस के अंदर भी 2D पेमेंट गेटवे काम कर लेता है। तो गाइस जो ये फॉरेन वेबसाइट्स है इनके अंदर ज़्यादातर 2D ही पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है। तो गाइस जो ये 2D पेमेंट गेटवे ये ज़्यादातर इंटरनेशनल वेबसाइट्स के अंदर होता है, फॉरेन वेबसाइट्स के अंदर होता है, यानी यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या यूके वेबसाइट्स के अंदर आपको 2D ही पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है। तो गाइस जो ये 3D पेमेंट गेटवे है ये ज़्यादातर इंडियन वेबसाइट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आपको इंडियन वेबसाइट्स देखने को मिलती है, वहाँ पर आप पेमेंट करना चाहते हो, तो गाइस उसके अंदर 95% आपको 3D पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो गाइस अब आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि पेमेंट गेटवे क्या होता है और साथ साथ आपको ओटीपी क्यों देना पड़ता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।